Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about the different nationalist movements and the situation in which nationalist movement created in India. पिछली क्लास तक हमने पढ़ा किस प्रकार राष्ट्रवाद की भारत में शुरुआत हुई, फिर एक बड़े संगठन की स्थापना हुई कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस में भी दो ग्रुप बने, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। उसके बाद किस प्रकार शुरू किया, लगभग 15 से 20 साल मॉडरेट थे, उनका प्रभाव रहा कांग्रेस में, फिर धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट आगे आए और 1907 में कांग्रेस स्प्लिट, कांग्रेस टूट भी गई। उसके बाद हालांकि 1916 में वो वापस यूनाइट हो गई थी। अब हमारे पास है कि पूरे देश में किस प्रकार मास नेशनलिज्म, पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद यानी काफी लोगों तक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस प्रकार लोगों ने राष्ट्रवाद को समझा, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब इसमें क्या था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद 1919 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हर ग्रुप के अंदर नाराजगी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दी थी, एक्सप्लॉयटेशन किया था लोगों का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो उसमें पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन, वर्कर्स, लगभग हर ग्रुप ने, सोसाइटी के हर ग्रुप ने उनके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। यहां तक कि जो बिजनेस क्लास थी उसने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया, नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब उसे कुछ कारण रहे, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जो ब्रिटेन की हालत थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसको क्या किया, वॉर एक्सपेंडिचर, जो युद्ध के अंदर खर्चा हुआ था वो पूरा करना था। उस एक्सपेंडिचर, उस खर्चे को पूरा करने के लिए पैसा आएगा कहां से, टैक्स बढ़ा दिए गए। टैक्स किस पर बढ़ाए, जितने भी वर्ग है हमारे पास, पीजेंट, ट्राइबल्स, इनके ऊपर, वर्कर्स, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए। स्टूडेंट्स, उनको जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था उससे परेशानी आ रही थी। वुमेन है, उनको घर चलाने में परेशानी आ रही थी, क्योंकि एबल पर्सन वर इन द वॉर, वो युद्ध में चले गए थे, कुछ बहुत सारे लोग मारे गए। तो हर ग्रुप ने इनके खिलाफ विरोध किया। रेवेन्यू, पहले ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर ऊपर से और टैक्स बढ़ा दिए गए, तो वो इन सब ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं था उनको पे करना, इसलिए इन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध की शुरुआत की। अब उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम के ऊपर ब्रिटेन क्या है, अपने यहाँ से इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर पाई, यानी उसका पूरा ध्यान युद्ध पर था। तो वहां के जो प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो कम होता जा रहा था, तो बाहर के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। इंडियन जो बिजनेसमैन थे उन्होंने उस टाइम पर युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया, उनका डेवलपमेंट, उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। जैसे भारत का एग्जांपल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप हुई। अब जैसे युद्ध खत्म हो गया, वापस वहां प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो हमारे यहाँ जो पहले स्थिति थी उतनी प्रॉफिट की नहीं रही। तो बिजनेस क्लास किसके साथ आई, इसीलिए आई कि हमारी इंडस्ट्रीज की और ग्रोथ हो, और डेवलपमेंट हो, बाहर से जो हमारे पास इंपोर्ट है उसके ऊपर रोक लगे और इस प्रकार की कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो जाए, इसलिए बिजनेस क्लास भी साथ है। दूसरा, अगर वर्कर्स की बात करें तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुई, एक रशिया की क्रांति फरवरी और अक्टूबर में, जिसके बाद वहां बोल्शेविक ने शासन संभाला। उसमें था क्या कि द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, सब संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, नेशनलाइज कर दिया जाए, एंड एवरीवन हैज द इक्वल शेयर, सबको बराबर का शेयर मिले, जो भी प्रॉफिट उसमें बराबर का शेयर मिले इंडस्ट्रीज में। तो उससे हमारे यहाँ के जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो भी प्रभावित हुए कि गवर्नमेंट सारे रिसोर्स पर कंट्रोल करे, कोई इंडिविजुअल मालिक ना हो और प्रॉफिट में उनको बराबर का हिस्सा मिले। तो हमारे उससे इंस्पायर हुए, तो इन्होंने और रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। अब इसी दौरान, इस प्रकार की परिस्थितियों के दौरान ही फिर हमारे यहाँ महात्मा गांधी जो भारत में आगे आए, एक मास लीडर बन के उभरे, मास मूवमेंट जो चले उनके सबसे बड़े लीडर बन के उभरे। 1915 में महात्मा गांधी भारत में आए थे। इससे पहले भी उनकी वर्ल्ड में पहचान हो चुकी थी कि उन्होंने नॉन वायलेंट मेथड से साउथ अफ्रीका के दौरान, साउथ अफ्रीका में थे 1915 से पहले, एक तो वहां वकालत करते थे, लॉयर थे, तो वहां इन्होंने नॉन वायलेंट मेथड से बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन चलाए थे। इस वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन की पहले से थी। फिर उन्होंने शुरू का कुछ समय भारत में विजिट करने में निकाला कि भारत की स्थिति क्या है, किस प्रकार लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या कुछ परेशानियां हैं, किस प्रकार उनको एड्रेस किया जाए। तो 1915 से उन्होंने इसकी शुरुआत की, और शुरुआत देखो आप, उन्होंने जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए, महत्वपूर्ण सत्याग्रह चलाए 1915 में हुआ है, 1916 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट, उसके बाद उन्होंने खेड़ा मूवमेंट। इस दौरान उनकी महत्वपूर्ण जो लीडर थे हमारे, जैसे चंपारण की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले प्रेसिडेंट बने, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जब खेड़ा आंदोलन चलाया गया तो उनके साथ कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो उनको इस प्रकार घूम के एक महत्वपूर्ण मास मूवमेंट का रूप देने में लोगों ने मास लीडर की तरह उनको एक्सेप्ट किया।
और इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे फिर उसके बाद 1918 में मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में एक आंदोलन चलाया और वो कामयाब भी रहे, वो वेजेस बढ़ा दी गई, वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए गए। तो इस प्रकार उन्होंने हमारे भारत में शुरुआत की। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 1919 से 1922 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।